जब कोई गुरु अपने शिष्य को शिक्षा प्रदान करता है तो उसके मन में एक भय हमेशा बना रहता है कि उसका शिष्य उस शिक्षा का सदुपयोग करेगा या फिर दुरुपयोग करेगा। गुरु अपने शिष्य को परखने के लिए उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। वो उसकी गुरुभक्ति को परखते हैं कि शिष्य उनके द्वारा सिखाई जा रही शिक्षा पर कहाँ तक अमल करता है। प्यारे सज्जनों, हजरत निजामुद्दीन औलिया के कई हजार शिष्य थे, लेकिन जैसा कि हर गुरु के साथ होता है, कोई न कोई उनका प्रिय शिष्य होता ही है। ऐसे ही हजरत निजामुद्दीन औलिया के 22 बहुत ही करीबी शिष्य थे। वो शिष्य अपने गुरु को अल्लाह का ही एक रूप मानते थे। एक बार हजरत निजामुद्दीन औलिया के मन में आया कि क्यों न हम इन सब की परीक्षा लें और ये देखें कि कौन सा मेरा शिष्य सच्चा साबित होता है। इसी विचार से वो अपने 22 शिष्यों को साथ लेकर के दिल्ली घूमने गए। घूमते घूमते रात हो गई। तब हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने शिष्यों को साथ लेकर के एक वैश्या के कोठे पर गए। वहां उन सबको नीचे खड़े रहने के लिए कहा और खुद ऊपर कोठे पर चले गए। वैश्या ने जब देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुई और बोली, आपके आने से मेरा जीवन धन्य हो गया। कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकती हूँ। औलिया ने उस वैश्या से कहा, तुम मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो और बाहर से एक शराब की बोतल में पानी ऐसे मंगवाना कि नीचे खड़े मेरे शिष्यों को वो शराब लगे। वैश्या ने औलिया के हुक्म का पालन किया। जब बाहर से भोजन और शराब की बोतल जाने लगी तो ये देख करके सभी शिष्य बहुत हैरान हुए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये सब सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो गुरु हमें सत मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं वो खुद ही ऐसा काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे रात बीतने लगी। गुरु जी को बाहर ना आते देख करके धीरे धीरे एक एक करके सभी शिष्य वहां से चले गए, लेकिन एक शिष्य अपनी जगह से हिला तक नहीं, और वो थे अमीर खुसरो। सुबह जब औलिया नीचे उतरे तो देखा कि सब चेलों में से बस अमीर खुसरो ही वहां पर मौजूद थे। उन्हें वहां देख करके औलिया ने उनसे पूछा कि बेटा, हमारे साथ आए बाकी सभी चेले कहाँ गए। उसने कहा, गुरुजी, रात को आपका इंतजार करते करते सब भाग गए। तो औलिया ने कहा, तो फिर तू क्यों नहीं भागा? क्या तूने नहीं देखा कि मैंने सारी रात वैश्य के साथ बिताई और शराब भी मंगवाई थी। तब अमीर खुसरो ने जवाब दिया, मैं भाग तो जाता, लेकिन भाग करके कहाँ जाता गुरुजी। आपके कदमों के सिवाय मुझे कहाँ चैन मिलता। मेरी सारी जिंदगी तो आपके चरणों में ही अर्पण है। ये सुन करके हजरत निजामुद्दीन औलिया को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने इस गुरु भक्त शिष्य को बहुत आशीर्वाद दिया। प्यारे सज्जनों, उस दिन के बाद खुसरो की गुरु भक्ति ऐसी सिद्ध हो गई कि आज भी अमीर खुसरो की मजार उनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास में ही बनी है। और इस तरह आज भी गुरु शिष्य दोनों साथ ही रहते हैं। प्यारे सज्जनों, पुराने समय की बात है। एक गुरुकुल में एक गुरु अपने एक शिष्य की सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हुए। शिक्षा पूरी होने के बाद शिष्य को विदा करने का जब समय आया, तब गुरु ने अपने शिष्य को आशीर्वाद के रूप में एक ऐसा दर्पण दिया जिसमें व्यक्ति के मन के छुपे हुए भाव दिखाई देते थे। शिष्य उस दर्पण को पा करके बहुत प्रसन्न हुआ।
शिष्य ने परीक्षा लेने के लिए दर्पण का मुंह सबसे पहले अपने गुरु जी की ओर कर दिया। शिष्य ने दर्पण में देखा कि उसके गुरु जी के मन में मोह, अहंकार, क्रोध आदि कई सारी बुरी बातें थी। ये देख करके शिष्य को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो अपने गुरु जी को सभी बुराइयों से मुक्त समझता था। शिष्य दर्पण लेकर के गुरुकुल से रवाना हुआ। उसने अपने मित्रों, अपने परिचितों के सामने दर्पण रख करके परीक्षा ली। शिष्य को सभी के मन में कोई न कोई बुराई दिखाई दी। उसने अपने माता पिता को भी दर्पण से देखा। माता पिता के मन में भी उसे कुछ बुराइयां दिखाई दी। ये देख करके शिष्य को बहुत दुख हुआ। उसके बाद वो फिर से एक बार गुरुकुल जा पहुंचा। गुरु के चरणों में पहुंच करके शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने इस दर्पण की मदद से देखा कि सभी के मन में कुछ न कुछ बुराई जरूर है। तब गुरु जी ने दर्पण का रुख उस शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य ने दर्पण में देखा कि उसके मन में भी अहंकार, क्रोध जैसी कई बुराइयां। गुरु जी ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि ये दर्पण मैंने तुम्हें अपनी बुराइयां देखने के लिए, अपने में सुधार करने के लिए दिया था, दूसरों की बुराइयां देखने के लिए नहीं। जितना समय तुम दूसरों की बुराइयां देखने में लगाओगे, उतना समय तुम खुद को सुधारने में अगर लगाओगे तो तुम्हारा व्यक्तित्व बदल जाएगा। प्यारे सज्जनों, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि हम दूसरों की बुराइयां जानने में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, जबकि खुद को सुधारने के बारे में कभी नहीं सोचते। हमें दूसरों की बुराइयों को नहीं, बल्कि खुद की बुराइयों को खोज करके उनमें सुधार करना चाहिए। तभी हमारा जीवन सुखी हो सकता है। सद्गुरु इसीलिए अपने शिष्य की परीक्षा लेते हैं कि उसके जीवन में सुधार हो सके, उसका जीवन पवित्र हो सके और वो गुरु भक्ति के मार्ग में दृढ़ता से आगे बढ़ सके।